मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रवि जी, जिस वक्त बजट पेश हो रहा था आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन विपक्ष के जो तमाम लोग थे उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी। आखिर ऐसा क्या दे दिया बजट? सवाल आप उनसे पूछिए, हमसे नहीं। अरे हमारे अच्छे काम पर कभी तो मुस्कुरा दो भाई। राहुल गांधी की स्तुति गाओ, लेकिन अगर 5 लाख आमदनी में 70 साल में इनकम टैक्स से मुक्त किया गया तो मुस्कुरा देते। अगर देश के करोड़ों किसान को 6,000 रुपया साल में उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, 2 हेक्टेयर जमीन है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते। अगर असंगठित करोड़ों मजदूरों को आज पेंशन मिल रही है, थोड़ा हंस देते। ये हंसने पर कहां मनाही है भाई? तो ये बात मैं जरूर फील करूंगा, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी से और कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। तो उनको छोड़िए, आलोचना करना उनका काम है, देश के लिए काम करना और हंसना, उत्साही रहना हमारा काम है। अंतरिम बजट के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बजट में 2 चीज मिसिंग था। इसमें कहीं रोजगार का सरकार ने जिक्र नहीं किया और एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं है सरकार का। अब इतना काम किया, एजुकेशन का अलॉटमेंट बढ़ाया, उसमें है ना कि कॉमन सर्विस सेंटर हमारे डिजिटल इंडिया में 12 लाख लोग काम करते हैं। उसमें है ना कि उनकी सरकार थी तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 268 है, स्पेयर पार्ट के साथ 4.5 लाख लोग काम करते हैं। इतनी संख्या में सड़कें बन रही कि नहीं? उसमें है ना कि हमने लगभग 14 करोड़ लोगों को 7.5 लाख करोड़ रुपया दिया है मुद्रा योजना में, जिसमें 4.5 करोड़ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सब नौकरी है कि नहीं है? अब चिदम्बरम साहब को मैं दूरबीन दिखा करके देखने की कोशिश करूं तो छोड़िए, वो आपका काम है। आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है, सबसे अधिक एफडीआई आया है डॉलर्स में, देखिए आप, 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। आज देख रहे हैं कि टैक्स भरने वालों की संख्या दुगनी बढ़ गई है, 3.6 करोड़ से 6.85 करोड़ बढ़ गई है। तो कहां से होगा? आज जीएसटी में जनवरी तक 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए आ चुके हैं। तो जब इतने आर्थिक निवेश होगा तो अवसर बन रहे हैं, नौकरी बन रही है। और बाकी आपने देखा है ईपीएफ में 2 करोड़ लोगों को नौकरी, बाकायदे ईपीएफ का लाभ मिला है। तो ये सब चीजें हैं, अब हम उनको समझा नहीं सकते क्योंकि समझने को तैयार नहीं है, लेकिन देश की जनता समझ रही है, उसकी आंखों में चमक। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो नया नारा आया है अब की बार 400 के पार, आपको लगता है कि जो बजट आया है हर वर्ग को ध्यान में आपने रखा है, चुनावी साल है, इस बजट का सीधा फायदा होगा चुनाव के दौरान? देखिए, जितनी रिपोर्ट देश से आई है, जितना स्टॉक एक्सचेंज उछला है, जितना आम आदमी मुस्कुरा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे काम, लेकिन सिर्फ इस बजट के कारण नहीं, जो 4.5 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है, दुनिया की बड़ी ताकत बनाया है। आज एक तरफ सेना के पार सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, तो आज आर्थिक क्षेत्र में देश की जनता में मुस्कान लाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो लोग देखेंगे जरूर। तो चलिए, इसे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है और इससे बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि चुनाव में फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन दिल्ली।